हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजीपीडिया। माई सेल्फ अभिषेक। तो चलिए मैं आज फिर से आपके सामने द लिविंग वर्ल्ड जो क्लास 11th एनसीईआरटी की पहली चैप्टर है उसके लाइनों के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज मैं फिर से एनसीईआरटी की लाइंस जो हैं उस लाइंस को मैं डिकोड करके और अच्छी तरीके से समझाने की आप लोगों के सामने प्रयास करूँगा। तो चलिए, तो लास्ट वीडियो में मैंने अभी तक ये आप लोग को बता चुका था कि मेटाबॉलिज्म जो होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और या फिर आप उसको डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। तो हमारे हमारे जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती है उसका बॉडी जो होता है वो केमिकल्स का बना होता है। और उन केमिकल्स के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। तो उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। जो हमारे बॉडी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ टाइप के केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। तो सम टोटल ऑफ जितने केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो आज मैं फिर से इस चीज़ के इस लाइन के जो नेक्स्ट लाइन है उस लाइन में आपको उस लाइन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पे लाइन मेंशन है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी इन सेल्फ सिस्टम। तो मैंने भी तो आपको ये बताया था कि जो रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होती है बस उसी रिएक्शन को हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन करती है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इस लाइन का मतलब क्या है, ये इसके नेक्स्ट लाइन में है। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब इज नेदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी होती है वो ना तो लिविंग होती है ना तो नॉन लिविंग होती है। लेकिन वो एक टाइप का मेटाबॉलिक रिएक्शन हम लोग उसको बोल सकते हैं क्योंकि उसमें डिफरेंट सेम टाइप के केमिकल्स को भी यूज करके उस रिएक्शन को परफॉर्म किया जाता है। लेकिन क्योंकि वो रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी हो रही है इसलिए उसको हम लिविंग नहीं बोलेंगे और ना ही उसे हम नॉन लिविंग बोलेंगे। क्योंकि वहाँ रिएक्शन हो रही है तो वो नॉन लिविंग नहीं हुई और वो रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी हुई तो वो लिविंग भी नहीं हुई। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं या फिर इसे हम टेस्ट ट्यूब रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट लाइन में क्या है कि हेंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। तो जैसे कि मैंने आपको जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो एक डिफाइनिंग फीचर होती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट लाइन में क्या है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं फिर से आपको इस लाइन के बारे में बता रहा हूँ। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। तो जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन के आसपास कोई भी फीचर से कोई मतलब नहीं हो, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। अगर वो रिएक्शन इन विट्रो हो रही है, इन विट्रो का मतलब ऐसा रिएक्शन जो हमारे बॉडी के आउटसाइड में हो, या तो वो टेस्ट ट्यूब में हो या लैब में हो, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग इन विट्रो बोलते हैं। ओके, तो जो रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी हो रही हो उसे इन विट्रो रिएक्शन बोलते हैं। वो ना तो लिविंग थिंग होती है बट श्योरली, क्योंकि वहाँ पर रिएक्शन हो रही है तो वो एक लिविंग रिएक्शन है, लेकिन क्योंकि वो आउटसाइड द बॉडी हो रही है तो वो लिविंग थिंग नहीं है। तो इससे ये प्रूफ होता है दैट मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। तो चलिए फिर आगे अगर नेक्स्ट लाइन जो डार्क ब्लैक लाइन में है उसमें मेंशन है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं दैट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सेल जो हमारा होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो हम मतलब जो हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सिस्टम्स वो सारे सेल से मिलके ही बने होते हैं। तो सेल को हम लोग बोल सकते हैं कि डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ है। ओके, फिर आगे नेक्स्ट लाइन में क्या है, द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट। तो ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फीचर होता है कि हम लोग किसी भी इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब अगर बारिश हो रही है या धूप है या फिर ठंड का मौसम, तो इस चीज़ को हम लोग अपने बॉडी के थ्रू या फिर अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू इस चीज़ को सेंस कर सकते हैं, इस चीज़ को फील कर सकते हैं। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत कॉम्प्लिकेटेड फीचर भी होती है और
ये एक मोस्ट डिफाइनिंग फीचर भी होती है। हम अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं तो ये उसमें से ये सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और मोस्ट डिफाइनिंग फीचर भी से हम लोग मानते हैं, जो कि आगे आप नेक्स्ट लाइन में पढ़ोगे। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है कि प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फीचर लाइक वाटर, टेम्परेचर एंड पोल्यूटेंट्स। तो जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि हम लोग भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जैसा कि हम लोग लाइट, टेम्परेचर, वाटर, हीट इस सभी को फील कर सकते हैं, प्लांट भी सारी चीज़ों को फील कर सकते हैं। ओके, तो इस फंक्शन को हम लोग कंसिस्टेंस बोलते हैं, या इसे हम लोग और अच्छे से डिफाइन करें तो सेल्फ कंसिस्टेंस बोलते हैं। ओके, फिर आगे नेक्स्ट लाइन में क्या है कि ऑल organism from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental causes। मतलब जितने भी प्रोकैरियोट्स मतलब लोअर, सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म और मोस्ट डाइवर्स यूकैरियोट्स मतलब सबसे हाईली डाइवर्स और हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म लाइक मैमल्स, जैसे कि हम लोग भी, तो वो लोग इन्वायरमेंट को फील कर सकते हैं और सेंस कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इन्वायरमेंट को। इस फीचर्स को हम लोग कंसिस्टेंस बोलते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंस भी एक डिफाइनिंग फीचर होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो मैंने अभी तक आपको ये बताया है दैट द मेटाबॉलिक रिएक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कंसिस्टेंस, ये तीन मोस्ट बेसिक डिफाइनिंग फीचर होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो चलिए, शायद आप लोग को इस चीज़ से हेल्प हुई होगी, और अगर आपको इस चीज़ से हेल्प हुई और आपको कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी भी हेल्प हो। मैं फिर से आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।